हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूआन आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मैटर अराउंड अस प्योर कर रहे थे, जो क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। अपन उसमें काफी सब कुछ पढ़ लिया था कि मैटर को अपन दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक प्योर मैटर्स और एक इम्प्योर मैटर्स। जो प्योर मैटर्स होते हैं वो जनरली कौन कौन होते थे, तो वो होते थे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। और इम्प्योर वाले जो होते थे वो मेनली मिक्सचर्स होते थे, यहाँ तो एलिमेंट्स का मिक्सचर या फिर कंपाउंड्स का मिक्सचर या एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर। फिर मिक्सचर्स जो थे उनको मैंने और क्लासिफाई करा था कि वो होमोजीनियस होते थे और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब वो पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और हेट्रोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, जो अच्छे से मिक्स नहीं हुए होंगे। फिर होमोजीनियस में अपन ने देखा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ये सब। और फिर हेट्रोजीनियस में अपन ने देखा था कि हेट्रोजीनियस दो टाइप के थे, एक सस्पेंशन और एक कोलाइड। सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल सस्पेंडेड हुए होते हैं, और कोलाइड जिसमें पार्टिकल्स तो होते हैं, लगते वो होमोजीनियस ही है पर वो होते हेट्रोजीनियस है। उनकी पार्टिकल की साइज इतनी कम होती है कि पार्टिकल्स अपन को दिखते नहीं है, पर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, पूरे अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, उसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स अलग अलग हैं। पर उनकी छोटी साइज की वजह से वो क्लियरली दिखते नहीं नेक्ड आई से, तो हमें लगता है होमोजीनियस मिक्सचर ही है ना। तो कोलाइडल काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो लगते तो ऐसे हैं कि वो होमोजीनियस है पर वो हेट्रोजीनियस है, और वो टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। उसके अलावा भी उसको अपन सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ये सब मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अपन वापस से वही कोलाइडल को डिस्कस करते हैं, कोलाइडल के कुछ पार्ट्स डिस्कस करना है वो सब। एक बार स्टार्ट कर देते हैं अपन कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो लगता तो अपन को होमोजेनियस है पर वो है हेट्रोजीनियस। तो फर्स्ट क्या है, इट इज क्या है, किस टाइप का मिक्सचर है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पूरा नहीं लिखते हैं अपन, शॉर्ट में लिखेंगे प्रॉपर्टीज। तो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर पार्टिकल्स को अपन नेक डाई से नहीं देख सकते हैं, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स को अपन नेक डाई से नहीं देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल मिल्क, मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। उसके पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फिर भी अपन उसके पार्टिकल्स को क्लियरली नहीं देख पाते। आप ऐसा देख पाते हो क्या, मिल्क के अंदर ये है, ये है, ये अलग लिक्विड है, मिल्क के अंदर ये अलग लिक्विड है, अपन नहीं देख पाते हैं। तो उसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो नेक डाई से विजिबल नहीं होते, नॉट विजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, इट्स पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर थर्ड, पार्टिकल्स की जो साइज होती है ना वो किस रेंज की होती है, तो उनके पार्टिकल्स की साइज होती है 10⁻⁻5 से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर की रेंज की। ठीक है, एकदम एक तरीके से नैनो से लेके -5 तक चला गया वो। फिर आते हैं फोर्थ पे, पार्टिकल्स की साइज छोटी तो है पर इतनी छोटी भी नहीं है कि टिंडल इफेक्ट नहीं कर पाए। तो टिंडल इफेक्ट करते हैं वो, मतलब लाइट की स्कैटरिंग करेंगे, लाइट की स्कैटरिंग करेंगे। तो अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में से अपन लाइट पास करेंगे तो अपन को लाइट का पाथ पूरी तरीके से विजिबल होगा, है ना। वही होता है टिंडल इफेक्ट। तो अपन लिखेंगे इट शोज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को शॉर्ट में लिखते हैं फिर से, इट शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। फिफ्थ पे आता है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसा अपन ऐसा बोलते हैं, अपन ने मिट्टी का सॉल्यूशन पानी में बनाया, है ना, मिट्टी और पानी को मिक्स करा अच्छे से, और उसको बोलते हैं सस्पेंशन, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते वो। और सुबह तक ये भी देखते हैं कि मिट्टी जो होती है पूरी नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और उस प्रोसेस को बोलते थे सेडिमेंटेशन। पर क्या इसमें ऐसा होता है कि पार्टिकल्स दो दो अपन ने मिक्स करें, क्योंकि हाइड्रोजिनस मिक्सचर है, तो सारा सॉल्यूशन ऐसे अलग अलग हो जाता है क्या, कि कुछ कोलाइडल के जो पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर जो उसको कंपोनेंट है उसके, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं क्या, तो आंसर है नहीं, वो अच्छे से सेटल डाउन नहीं होते। तो वो स्टेबल होते हैं। मिल्क जितने दिन में पड़ा रहेगा रहेगा तो मिल्क जैसा ही दिखेगा। ऐसा थोड़ी कि पानी ऊपर आ जाएगा मिल्क नीचे चला जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। वो स्टेबल रहते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, है ना। तो ये मेन प्रॉपर्टीज होती है कोलाइडल सॉल्यूशन की। जब हमको पूरा पता चल गया कि कोलाइडल क्या 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 होता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ना, जैसे सॉल्यूशन होता था तो उसमें दो चीजें मिलके सॉल्यूशन बनाती थी, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में भी यही होता है, एक कम अमाउंट में होता है, और जो कम अमाउंट वाला होता है वो किसी मीडियम में जाके मिक्स होता है, फिर जाके पूरा कोलाइडल बनता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेस। ठीक है, डिस्पर्स फेस, और एक होता है जिसमें वो डिस्पर्स फेस मिक्स होगा, तो उसको बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम, जिसमें वो डिस्पर्स फेस डिस्पर्स हुआ है ना। तो ये चीज होती है जो, एक तरीके से अपन ऐसा बोल सकते हैं, डिस्पर्स फेस जो होता है वो कम अमाउंट वाला होता है। तो अपन इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि वो सॉल्यूट होता है, ऐसा मान रहे हैं।
है ना, और डिस्पर्सिंग मीडियम जिसमें वो मिक्स हुआ तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा अपन सिर्फ लेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर बार ये अपन इसी तरीके से होगा, बस ऐसा लेट करो। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने कभी क्लाउड को देखा है? कोई भी क्लाउड को देखोगे तो अपन क्या सोचते हैं, क्लाउड जनरली वाटर वेपर से बने हुए हैं, है ना, वहीं से तो बारिश आ रही है, तो वाटर वेपर है और एयर है ना, तो वाटर वेपर जो है कम अमाउंट में, एयर बहुत ज्यादा अमाउंट में, और फिर क्लाउड फॉर्म हुआ। तो जिसमें, जैसे अपन ऐसे बोलेंगे कि जो सस्पेंडेड हुआ है, किसमें सस्पेंड हुआ है, वाटर पार्टिकल्स एयर में, तो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है जिसमें वो डिस्पर्स हो रहे हैं वाटर पार्टिकल्स, वो कौन है, एयर। और जो डिस्पर्स हुआ है वो कौन है, वाटर वेपर। तो ये टाइप का जो होता है इसको बोलते हैं पूरा कंपोजिशन कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो कोलाइडल सॉल्यूशन दो चीजों से बना हुआ होता है, एक डिस्पर्स फेस और एक डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेस वो होता है जिसमें जो कम अमाउंट में, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो डिस्पर्स फेस जाके उसमें मिक्स होगा तो फिर पूरा कोलाइडल बनेगा, है ना। तो ये मेन मेन दो चीजें होती है। जैसे क्लाउड है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें डिस्पर्स फेस कौन होता है, वाटर वेपर, और डिस्पर्स मीडियम कौन है जिसमें वो डिस्पर्स हुए हैं वाटर वेपर, वो कौन है, वो एयर है। एयर के अंदर वो डिस्पर्स हुए हुए होते हैं। तो ये अपन को दो चीजें याद रखनी है कोलाइडल के अंदर, जैसे सॉलिड और सॉल्वेंट याद रखे थे, वैसे ही अपन इनको भी याद रखेंगे। तो ये तो हो गया, अपन को पता चल गया, पर इनके नाम दे दिए फिर, कि जैसे एयर और लिक्विड मिक्स हो रहे हैं तो उसका अलग नाम दे दिया, लिक्विड और लिक्विड मिक्स हो रहे हैं तो उनका अलग नाम दे दिया। तो एक बार अपन नाम देखते हैं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नेम है। इसको थोड़ा बीच में ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखो, जैसे डिस्पर्स फेस सॉलिड है, डिस्पर्स जो मीडियम है वो लिक्विड है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सोल। ठीक है, ऐसे नाम दे दिए पूरे। तो अपन को सॉलिड एरोसोल, सॉलिड फोम, सॉलिड इमल्शन, ये सब अपन को याद रखने होंगे। जैसे लिक्विड और लिक्विड मिक्स होता है, जैसे मिल्क होता है ना, उसमें क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड मिक्स हुए होते हैं, तो डिस्पर्स फेस भी लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है। तो ऐसा जो होता है ना जिसमें डिस्पर्स फेस भी लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम में लिक्विड, उस वाले कोलाइडर को बोलते हैं इमल्शन, है ना, इमल्शन। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइड के नेम है। इमल्शन क्या होता है, सोल क्या होता है, फोम क्या होता है, सॉलिड सोल क्या होता है। ऐसा अपन को कहीं से भी एग्जांपल पूछ सकते हैं कि अपन को ऐसे बोलेंगे कि सॉलिड सोल में डिस्पर्स फेस कौन सा है, डिस्पर्स मीडियम कौन सा है। तो सॉलिड सोल आप यहाँ हो गए, सॉलिड सोल का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स फेस भी सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड। उसके एग्जांपल क्या है, तो उसके एग्जांपल एलॉयज है, दो एलॉयज मिक्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है ना, दो मिक्स हो रहे हैं एक तरीके से। तो एलॉयज आ गए इसमें, फिर ये जेमस्टोन्स आ गए, रबी आ गए, ग्लास आ गए, तो ये इस तरीके से। तो अगर वो एलॉयज होमोजीनस मिक्सचर बना रहे हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन है, पर वो हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, कोई कोई एलॉयज ऐसे भी तो होते हैं जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, वो वाले एलॉयज है ना हेट्रोजीनस वाले। क्योंकि आपको लगेगा कि अपन होमोजीनस में भी यही पढ़ा था, वो तो ट्रू सॉल्यूशन थे, वो अलग थे, पर ऐसे एलॉयज जो हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाते हैं उनको अपन इसमें रखा, है ना। तो उसको अपन सॉलिड सोल बोलेंगे। फोम होता है, फोम के अंदर क्या होता है, तो जो डिस्पर्स फेस है वो कौन है, गैस, और डिस्पर्स मीडियम कौन है, लिक्विड। ठीक है, फोम अपन जैसे शेविंग क्रीम और ये देखते हैं ना, वो अपन का फोम ही है, तो अपन को इनका हिसाब से याद रखना है। तो ये पूरे अलग अलग टाइप हो गए, अपन को कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स याद रखने होंगे। सॉलिड फोम हो गया, सॉलिड इमर्जन हो गया। मेन मेन कौन कौन से पूछते हैं, तो वो एरोसोल होता है, लिक्विड एरोसोल, सॉलिड एरोसोल, और एक इमल्शन वाला, इमल्शन। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट अपन को याद रखना है। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड लिक्विड वाला। एरोसोल क्या होता है, एरोसोल दो टाइप के होते हैं, लिक्विड एरोसोल और सॉलिड एरोसोल। ठीक है, लिक्विड एरोसोल का मतलब क्या होगा, जो कम अमाउंट में है, जैसे जो डिस्पर्स फेस है वो कौन है, लिक्विड, ज्यादा अमाउंट में वो कौन है, वो है गैस, और फिर ये सॉलिड और ये गैस। अगर अकेला एरोसोल लगा इसका मतलब क्या है, गैस और गैस, है ना। यहाँ पे गैस और गैस का नहीं दिया हुआ है ना, तो वो अपन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो हो जाएगा एरोसोल, गैस और गैस का। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एटमॉस्फेयर। ठीक है, अपन का एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, गैसेस एट डिस्पर्स फेस भी है, डिस्पर्स मीडियम भी वही है। ठीक है, तो ये अपन को एरोसोल के थोड़े बहुत याद रखने हैं, इमल्शन के याद रखने हैं, मेनली इनके बारे में ही पूछते हैं कि कोई इमल्शन का एग्जांपल दो, या फिर अपन कुछ ऐसा दे देंगे और उसके बारे में पूछेंगे इसका डिस्पर्स फेस कौन सा है, इसका डिस्पर्स मीडियम कौन सा है। जैसे एग्जांपल मिल्क, मिल्क दे दिया अपन को, मिल्क बहुत पॉपुलर है, तो उसका डिस्पर्स फेस कौन सा है, डिस्पर्स मीडियम कौन सा है, तो अपन देख लेंगे। मिल्क अगर अपन को याद होगा तो अपन डायरेक्टली बोल देंगे डिस्पर्स फेस लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड। लेकिन अगर अपन को याद नहीं है तो फिर उसके मार्क्स कटेंगे, मतलब वो 1 1 मार्क के होता है, और फिर बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे बटर दे दिया, तो बटर क्या है, तो बटर में जो ज्यादा अमाउंट में वो कौन है, तो वो सॉलिड है, और जो कम अमाउंट में वो लिक्विड है।
है ना। तो डिस्पर्स फेज कौन सा हो गया, लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा हो गया, सॉलिड। जैसे ये बटन है ना, ज्यादा अमाउंट में डिस्पर्शन मीडियम, ये आ गया डिस्पर्स फेज। डिस्पर्जन मीडियम बोलो या डिस्पर्सिंग मीडियम बोलो, एक ही बात है। तो मैंने डिस्पर्सिंग मीडियम लिखा है, आप इसको डिस्पर्जन मीडियम भी बोल सकते हो। तो ये पूरा हो गया अपन का। इस तरीके से अपन को कोलाइडल के अलग अलग टाइप होते हैं। एरोसोल होता है, सोल होता है, इमल्शन होता है, फोम होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के कोलाइडल होते हैं। और ये इसके अलग अलग टाइप्स हैं। और ये इसमें डिस्पर्स फेज, इसमें डिस्पर्स मीडियम है। ठीक है, डिस्पर्स फेज जो मिक्स हो रहा है, डिस्पर्स मीडियम इसके अंदर मिक्स हो रहा है, और उसकी वजह से कोलाइड बनेगा, है ना। ये पूरे अलग अलग टाइप से अपन को ये थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन को पूरा पता चल गया डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स फेज डिसॉल्व होता है, उससे पूरा कोलाइड बनता है। अलग अलग टाइप होते हैं, इमल्शन, सोल, एरोसोल, फोम, अलग अलग जो भी होता है अपन को सारे पढ़ने हैं। ठीक है, अब यही टेबल अगर जैसा अपन को एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है ना, तो एनसीईआरटी में थोड़ी छोटी टेबल है। तो आप जैसे ही चैप्टर खोलोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ोगे, उसका जो टॉपिक जहाँ एंड हो रहा है एनसीईआरटी में, कोलाइडल सॉल्यूशन जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे टेबल दी हुई है, वो टेबल को थोड़ा देख लेना। उसमें से थोड़े बहुत एग्जाम्पल और जितने डिफरेंट टाइप के कोलाइड्स हैं वो, क्योंकि ये काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, एनटीएससी में। ठीक है, और अगर बोर्ड्स की प्रिपेयर करो तो इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कभी कभार कि आपकी किस्मत है कि क्या पता इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो अपन का ये पूरा हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन के अपन ने टाइप देख लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज भी देख ली, और कोलाइडल सॉल्यूशन के सब कुछ प्रॉपर्टी, सब कुछ अलग अलग जो कंपोनेंट्स थे, डिस्पर्स थे, ये सब देख लिया। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स पे। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स बोलो या सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अपन सब फिजिकल प्रोसेस ही पढ़ने वाले हैं, कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, है ना। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं अब, ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, कोई भी मिक्सचर है तो उसके मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरे से गलती से मिट्टी और पानी मिक्स हो गए, तो अब उनको सेपरेट करना है तो कैसे करूंगा, है ना। क्योंकि पानी और मिट्टी फिक्स हो गए, मिक्स हो गए, तो कैसे सेपरेट करूंगा। तो मैंने क्या करा, फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर छन्नी की टाइप एक तरीके से, पानी को उसमें से पास करवाया, तो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर के होल से बहुत छोटे, तो पानी तो निकल गया उसमें से, लेकिन मिट्टी जो थी वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ गई, तो मैंने इजीली उनको सेपरेट कर दिया। तो एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक हो गई, फिल्ट्रेशन, है ना। सेपरेशन टेक्निक हो गई क्योंकि अपन ने फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करा। पर कभी ये तो सिंपल से था ना, कभी आपको ऐसे बोला कि शुगर और मिट्टी मिक्स हो गई, शुगर और मिट्टी पूरे मिक्स हो गए, अब आपको चाहिए शुगर जो पुरानी थी वो वाली और मिट्टी को अलग करना है। तो या तो आप हैंड पिक करोगे, एक एक को हटाओगे, मिट्टी को हटाओगे, ऐसे शुगर को अलग करोगे। तो बहुत मेहनत के बाद में पता चला कि ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना वो अभी भी शुगर के बीच में है। तो अब कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सेपरेट करोगे। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, केमिस्ट्री लगाई, मैंने वो जो पूरा मिक्सचर था ना, जैसे अपन ऐसे बोला कि ये मिक्सचर है, ठीक है, इसमें शुगर भी है और सॉल्ट, सॉल्ट नहीं है, सैंड है। ठीक है, मिट्टी और शुगर अपन की मिक्स हो गई है, तो मैंने पूरा मिक्सचर लिया और इसको ग्लास और वाटर में मिक्स कर दिया। ठीक है, इस पूरे मिक्सचर को मैंने पानी में डाल दिया। पानी में डालने की वजह से क्या हुआ, अपन को पता है कि जो शुगर है ना वो पानी में मिक्स हो जाती है, ठीक है, वो डिजोल्व हो जाती है, सॉल्युबल है, लेकिन सैंड मिक्स नहीं होगी। मैंने अच्छे से इसको पूरा मिक्स कर दिया। अब क्या हुआ, जो शुगर थी वो तो मिक्स हो गई, लेकिन सैंड मिक्स नहीं हुई, और सैंड जो थे वो सस्पेंड हुई हुई थी पानी के अंदर, अभी भी सस्पेंड हुई हुई है, और शुगर अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैंने उस पानी को क्या करा, फिल्टर पेपर से छान लिया। फिल्टर पेपर से छाना तो क्या हुआ, जो शुगर के पार्टिकल्स और वाटर का मिक्सचर था ना, वो तो क्या फिल्टर पेपर के पार्टिकल्स के छोटे साइज का था। तो पानी जो बाहर निकला ना, जैसे मैंने ऐसे बोला कि ये अपन की छन्नी है, इसमें से मैंने वो पूरा सॉल्यूशन पास करा, तो मुझे जो नया जो ग्लास ऑफ वाटर मिला ना, उसमें कौन कौन आया है, उसमें शुगर सॉल्यूशन आया है, क्योंकि पानी में वो मिक्स हुआ हुआ था ना, पानी में तो वो मिक्स हुआ हुआ है और वो आराम से आ गया। पर जो मिट्टी थी ना वो मेरी यहीं पे रह गई, ये सारी मिट्टी अलग हो गई। तो अब मेरे से सैंड तो अलग हो गई, लेकिन वाटर और शुगर मिक्स हो गया। तो अब वाटर और शुगर को कैसे अलग करूंगा, तो मैंने सिंपल सी टेक्निक ली, इवेपोरेशन। मैंने क्या करा, इस बीकर को लिया, वो जो शुगर सॉल्यूशन वाला बीकर था, इसको मैंने गर्म करा। गर्म करा तो क्या हुआ, वाटर के बन गए वेपर्स, और यहाँ पे बच गई मेरे पास सिर्फ शुगर क्रिस्टल फॉर्म में। तो मेरे पास शुगर अलग हो गई, सैंड अलग हो गई। तो एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक है, अलग अलग मेथड्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो सिंपल से मेथड्स है ये सब, पर अपन को अलग अलग जैसे देंगे, कभी कभार देंगे मिसिबल लिक्विड्स है, कभी कभार इमिसिबल लिक्विड्स, कभी कभार वोलेटाइल लिक्विड, कभी कभार नॉन वोलेटाइल लिक्विड, इनको कैसे कैसे सेपरेट करेंगे, है ना। तो अपन को अब नेक्स्ट पार्ट क्या बनना है, सेपरेशन टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स देखना है, और अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को या कोई भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। और सारे प्रोसेस में अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे, है ना, सारे फिजिकल प्रोसेस है।
तो ये अपन को पता चल गया, बेसिक पता चल गया ना अपन क्या करने वाले इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स को थोड़ा बहुत पता करना होता है अपन को, जैसे बार बार टर्म्स बार बार आ रही है। तो सबसे पहले वोलेटाइल, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज वोलेटाइल है, कौन सी चीज नॉन वोलेटाइल है, ये अपन को पता होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब होता है कौन सी चीज वेपोराइजेबल है। जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैंने पानी को टेबल पे छिड़का था और थोड़ी देर के बाद में आके देखा कि पानी जो था वो इवेपोरेट हो गया, तो इसका मतलब वाटर क्या है, वेपोराइजेबल है ना। तो जो वोलेटाइल होते हैं वो क्या होते हैं, वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। मैंने पेट्रोल को करा ऐसे, पेट्रोल भी ऐसे इवेपोरेट हो गया, वो मतलब वेपोराइजेबल था। पर क्या आपने इस पेन को देखा है, ये मेरे पास कल भी था, आज भी है, ये तो इवेपोरेट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये पेन क्या है, ये एक नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है। तो कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक वोलेटाइल मतलब मैटर को, सारे मैटर्स या तो वोलेटाइल होंगे या नॉन वोलेटाइल होंगे, या तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे या फिर वो नॉन वोलेटाइल होंगे, मतलब वो नहीं इवेपोरेट होंगे, है ना। तो ये होते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल के एग्जाम्पल कौन कौन है, वाटर, पेट्रोल और पेट्रोल के सारे प्रोडक्ट्स, है ना। केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ये सब वोलेटाइल होते हैं, है ना। लिक्विड के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब जनरली वोलेटाइल होते हैं। तो वोलेटाइल मतलब जो वेपोराइज होंगे, ठीक है। ये अपन को पता चल गया एक टर्म वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल वही इसका जस्ट अपोजिट, जो वेपोराइजेबल नहीं होंगे। फिर एक मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल मिक्सचर्स है, मिसिबल लिक्विड्स वो, ठीक है। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने दो चीजें ली, दोनों को मिक्स करा, अच्छे से मिक्स हो गई। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया ऑयल और वाटर, दोनों लिक्विड्स हैं। ऑयल और वाटर को मैंने मिक्स करा, अच्छे से मिक्स नहीं हुए, तो वो मिसिबल नहीं हुए, वो क्या हो गए, वो इमिसिबल हो गए। एक अपन को याद रखना होगा, इमिसिबल और एक रखना होगा मिसिबल, जो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। पेट्रोल और कैरोसिन दोनों को मिक्स करा, अच्छे से मिक्स हो गए, अब पता ही नहीं चल रहा है कि पेट्रोल कौन है, कैरोसिन कौन है। पर जब मैंने ऑयल और वाटर को मिक्स करा था ना, तो मुझे क्लियरली दिख रहा था कि ऑयल अलग है, वाटर अलग है, क्योंकि वो अलग अलग ऊपर नीचे सेपरेट हो गए थे। पर पेट्रोल और डीजल जो थे वो ऐसे मिक्स हुए कि अब मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा कि पेट्रोल कहाँ है और डीजल कहाँ है। दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, कलर भी पूरा मिक्स हो जाता है दोनों का। तो ये प्रॉब्लम है, दो मतलब ऐसे अलग अलग मिक्सचर्स हो गए। एक मिसिबल लिक्विड्स जो अच्छे से मिक्स हो जाता है, ठीक है, मिक्स हो जाता है अच्छे से, और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, है ना। ये जो है ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। तो अपन को ये टर्म्स याद रखनी है। तो अपन को मेनली पता, सारी टर्म्स पता चली गई है, मिसिबल, इमिसिबल, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, है ना। तो ये अच्छे से पता चल गया। अब इसको अपन मेन टर्म्स आ चुकी, अपन स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक्स। सेपरेशन टेक्निक जो है ना, उसके मेन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो सेपरेशन टेक्निक का फर्स्ट मेथड है, ऐसी लिक्विड्स जो इमिसिबल है और मिक्स हो गए उनको सेपरेट करना है। तो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे कौन सी, फर्स्ट टेक्निक पढ़ रहे हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे अपन इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल वी कैन सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स अभी मैंने पढ़ाई है जो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, है ना। तो सेपरेटिंग फनल से अपन उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो वो सेपरेट जो होंगे वो आराम से सेपरेट हो जाएंगे। ऐसा क्यों, जैसे मैंने क्या करा, मैंने गलती से मेरे से मिक्स हो गया, कैरोसिन और वाटर मिक्स हो गया। अब मुझे कैरोसिन वापस अलग करना है और वाटर को अलग करना है। तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर में दोनों को डाला, जैसे ये कंटेनर में डाला, ये कंटेनर में कैरोसिन भी डाल दिया और वाटर भी डाल दिया। अब मुझे पता चला कि जो वाटर है ना वो ज़्यादा डेंस है कैरोसिन से। तो थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, जो कैरोसिन था वो ऊपर आ गया क्योंकि उसकी डेंसिटी लो थी, और जो वाटर था ना वो नीचे आ गया। मतलब ये लेयर बन गई H2O की और ये ऊपर वाली लेयर बन गई कैरोसिन की, है ना। ये ऐसे हुआ। तो ये पूरा हो गया। अगर मैं यहाँ से होल कर दूं एक, तो वाटर सारा बाहर आ जाएगा, और जैसे ही कैरोसिन आने लगेगा मैं होल को बंद कर दूंगा, तो कैरोसिन आ जाएगा सिर्फ उस ग्लास में और वाटर को मैं बाहर निकाल दूंगा। तो ये करके मैंने सेपरेट करा। तो उसके पीछे मेन प्रिंसिपल क्या था, दोनों जो लिक्विड्स मिक्स हुए थे ना वो इमिसिबल थे। सबसे फर्स्ट दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हुए थे, तभी मैंने अलग अलग कर दिया। और एक और, दोनों में वेट सेम नहीं था, वाटर हैवी था तभी वो नीचे आ रहा है ना। दोनों की डेंसिटी सेम नहीं थी, मतलब, है ना। जो डेंसर होता है वो नीचे आता है और जो लेस डेंसर होता है वो ऊपर फ्लोट करता है। तो लेस डेंसर कौन था, कैरोसिन, तो ऊपर फ्लोट कर रहा था, लेकिन वाटर जो था वो डेंसर था तो वो नीचे था, है ना। तो इसी मेथड को पूरा कैसे बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से।
यहाँ पे लगा देते हैं एक हुक और यहाँ पे लगा देते हैं एक कंटेनर। ठीक है, ऐसा होता है। और यहाँ पे उन्होंने वो मिक्सचर डाल दिया, किसका, केरोसिन और वाटर का। तो यहाँ पे ये पूरा मिक्सचर है। ये ऊपर जो होगा वो कौन होगा, केरोसिन, क्योंकि वो लेस डेंस है। और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, वाटर, H2O, क्योंकि वो ज़्यादा डेंसर है तो वो ज़्यादा नीचे होगा। अब मैंने यहाँ से जैसे ही ये खोला, इसका जो वॉल था इसको ओपन करा, तो H2O नीचे आने लगेगा। जैसे ही H2O नीचे आएगा, ये मुझे पता चलेगा कि हाँ आप केरोसिन आने वाला है, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। जैसे ही बंद करूंगा तो ऊपर हो जाएगा केरोसिन और नीचे आ जाएगा H2O। ठीक है, इसमें मैंने फनल का यूज करा, तो इस टेक्निक को बोलते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड। ठीक है, मिक्सचर कौन कौन से थे, दोनों मिक्सचर ऐसे थे जो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे थे, हेट्रोजीनस मिक्सचर थे। तो सेपरेटिंग फनल जो टेक्निक होती है उसके आप किस में यूज करोगे, तो फर्स्ट होगा इममिसिबल लिक्विड्स के लिए, सेकंड होगा हेट्रोजीनस मिक्सचर्स के लिए, और थर्ड होगा जिनकी डेंसिटी डिफरेंट हो। ऐसा नहीं कि आपने डेंसिटी सेम वालों को मिक्स करवा दिया, क्योंकि अगर सेम डेंसिटी होगी तो कोई फ्लोट ही नहीं करेगा ना, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर मिक्स हुए होंगे, दोनों की डेंसिटी सेम है ना, कोई नीचे होगा ही नहीं, कोई नीचे नहीं होगा, तो दोनों बराबर है। और अपन यहाँ पे नीचे जो है ना उसका एडवांटेज लेते हैं कि जो नीचे है उसको अपन बाहर निकाल देंगे। पर अगर दोनों बराबर हैवी होंगे तो नीचे कोई होगा नहीं, दोनों एक साथ बाहर आएंगे। तो अपन, ये टेक्नोलॉजी का एक लिमिटेशन है कि डिफरेंट डेंसिटी का होगा ना तो ही अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डेंसिटी वाले हैं उनके लिए अपन यूज कर सकते हैं, बाकियों के लिए अपन यूज नहीं कर सकते ये टेक्निक। तो अपन ने फर्स्ट टेक्निक पढ़ी सेपरेटिंग फनल मेथड, जिससे अपन मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। बहुत इजी था, आराम से हो गया अपन से। अब आते हैं अपन सेकंड टेक्निक में। ठीक है, सेपरेटिंग फनल में कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड टेक्निक पे। यहाँ से सेकंड टेक्निक है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन भी एक टेक्निक होती है, अपन ने सिर्फ प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता था पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है। सब्लिमेशन का मतलब होता था कोई भी सॉलिड है उसको गर्म करा, सीधा वो लिक्विड में नहीं गया, वो गैसियस स्टेट में गया, है ना, ऐसा सॉलिड। जैसे नेपथलीन की बॉस देखते हो ना आप घर पे, वो ऐसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, इस टाइप की होती है, ऐसे क्यूबिकल, मतलब इस शेप की होती है। उसको अपन कपड़ों के बीच में रखते हैं, और अगले टाइम जैसे विंटर्स में उन कपड़ों को वापस निकालते हैं तो अपन क्या देखते हैं, वो नेपथलीन की बॉस उसमें है ही नहीं, है ना, वो नेपथलीन की बॉस गायब हो जाती है। वो सॉलिड थी, वो लिक्विड में चेंज होनी चाहिए ना, क्योंकि हर चीज सॉलिड से लिक्विड होती है, एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल, आप आइस क्यूब को सीधा गैसियस स्टेट में चेंज होता है थोड़ी देखते हो, आप आइस क्यूब को पिघलते हुए देखते हो वाटर में, और वाटर से लिक्विड स्टेट से वो चेंज होता है गैसियस स्टेट में। तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है लिक्विड। पर कोई कोई ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाती है, और उन चीजों को अपन बोलते हैं सब्लिमेबल, है ना। वो चीजें जो है सब्लिमेबल है, वो डायरेक्टली स्टेट चेंज करती है सॉलिड टू गैस, उनके बीच में इंटरमीडिएट स्टेट है ही नहीं, है ना, वो गैस से सीधा सॉलिड में आती है। तो सब्लिमेबल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल है, जैसे नेपथलीन हो गया, एक होता है आयोडीन, एक होती है अपन की ड्राई आइस, है ना, CO2 होती है वो, और एक होता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं जो सब्लिमेबल होती है, अपन को इनके थोड़े बहुत नाम याद रखने हैं, दो तीन, दो या मेन दो आपको याद होने चाहिए। तो ये सब्लिमेबल क्वांटिटीज होती है। अब कोई ऐसे दो मिक्सचर, ऐसा कोई मिक्सचर है उसमें एक क्वांटिटी सब्लिमेबल है और एक क्वांटिटी सब्लिमेबल नहीं है। ठीक है, वो मिक्स हो गए, अपन से गलती से मिक्स हो गया, गलती हो जाती है कभी कभार, तो मिक्स हो गए, अब उनको सेपरेट करना है। ठीक है, तो अपन कैसे सेपरेट करेंगे, तो ये स्पून लेंगे। ठीक है, ये स्पून के अंदर मिक्सचर है अपन के पास, ये पूरा मिक्सचर हो गया, अपन को सेपरेट करना है। मिक्सचर किन किन चीज़ों का वो भी ले लेते हैं। मेरे से गलती से क्या हुआ, कॉमन सॉल्ट, जो घर पे अपन कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं वो, जो NaCl है, और अमोनियम क्लोराइड मिक्स हो गया। अब इन दोनों को अलग करना है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड को तो मैं खाने में नहीं डाल सकता। अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट करना है, ये पूरा मिक्स हो गया है। तो ये जो मिक्सचर है, ये पहली बात तो गर्म करेंगे तो आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि ऐसा मिक्सचर मत ले लेना कि वो गर्म करती है आपस में रिएक्ट कर दिया, तो आपने और ज्यादा मिक्स कर दिया, क्योंकि अपन यही पढ़ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन से दूर होके फिजिकल प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन ना होता हो, है ना। तो अपन ने ऐसा नहीं होना है कि गर्म करती ये भी दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो ये तो गलत हो गया। तो अपन ने ऐसे दो चीजें ली है जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो अपन ने इसका मिक्सचर लिया, क्या करा उसको, उसको अपन ने चाइना डिश पे रखा, ये आ गया अपन का मिक्सचर। और इस चाइना डिश को अपन ने रखा बर्नर पे।
ठीक है, ये अपन का बर्नर। अब इसको अपन गरम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये पूरा मिक्सचर है। अब अपन ने यहाँ पे बर्नर के ऊपर एक ऐसा फ्लास्क रखा है, ठीक है, और फ्लास्क के ऊपर अपन ने कॉटन फंसा दी ताकि कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जाए, वेपर्स अगर बने भी तो वो। अब क्या होगा, जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो सॉल्ट जो होगा ना, सॉल्ट तो सब्लिमेबल नहीं है क्योंकि सॉल्ट जो है सॉलिड से लिक्विड या गैस ऐसा तो है नहीं वो। सॉल्ट को गर्म करेंगे तो सॉल्ट सॉल्ट ही रहेगा, सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। उसकी बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद उसकी टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाना तो बहुत हाई टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है सॉल्ट, जो पॉसिबल ही नहीं है। पर थोड़ा टेम्परेचर गेन करने पे अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा क्योंकि उसका इतना टेम्परेचर था ही नहीं। तो जैसे ही मैंने उसको गर्म करा, सॉल्ट तो पिघलेगा नहीं क्योंकि वो तो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड तो सब्लाइम हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, उसके सब्लिमेशन की वजह से वेपर्स बन गए और वो वेपर्स ऊपर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ऊपर कॉटन लगी हुई थी। तो वेपर्स यहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो गए क्योंकि ये टेम्परेचर जो वॉल्स का टेम्परेचर है वो कंपेरेटिवली कूल है जितना इसकी सरफेस का टेम्परेचर, क्योंकि सरफेस तो फ्लेम टच है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। पर जो इसकी वॉल्स है ना वो इतनी गर्म नहीं है, उस थोड़ी बहुत कूल थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वेपर्स जो थे वो डायरेक्टली यहाँ पे आके कंडेंस भी हो गए। कंडेंस हो गए इसका मतलब डिपोजिशन हो गया, मतलब गैसियस स्टेट से सीधा वो सॉलिड स्टेट में भी आ गए। तो अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही गर्म करा तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हुए, गैसियस स्टेट की वजह से ऊपर राइज हुआ, ऊपर राइज हुआ, इस बाउंड्रीज पे आके इकट्ठा हुआ क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहा था, और बाउंड्रीज ठंडी होने की वजह से वो वापस से सॉलिड स्टेट में आ गया। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड को हटा देंगे और नीचे क्या बचा हुआ होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट होता है अपन का। तो इस तरीके से अपन दो चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं अगर एक जो है वो सब्लिमेबल है ना। अगर सब्लिमेबल नहीं होती तो अपन सेपरेट नहीं कर पाते, पर अगर सब्लिमेबल है तो अपन फिर इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। ये आ गया अपन का अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पे बच जाएगा फिर अपन का सॉल्ट, है ना। तो ये पूरा हो गया अपन का सब्लिमेबल वाला भी एग्जाम्पल। अब सब्लिमेबल में क्या है कि थोड़े अपन को एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कौन कौन सी अपन सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अपन से गलती से NaCl में आयोडीन मिक्स हो गया। अब आयोडीन जो है वो सब्लिमेबल है, तो अपन सब्लिमेशन वाले प्रोसेस से आयोडीन को भी सेपरेट कर सकते हैं। NaCl नीचे रह जाएगा और आयोडीन उसकी वॉल्स पे आ जाएगा, तो अपन इससे कर सकते हैं। फिर अपन को अगर अपन को एक और बोलेंगे तो नेप्थलीन अगर सॉल्ट से मिक्स हो गया तो वो भी यही वाला होगा, सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा। एक बेंजोइक एसिड होता है, उसको भी अपन सेपरेट कर सकते हैं, तो बेंजोइक एसिड अपन के कोर्स में इतना नहीं है, मतलब सब्लिमेशन के एग्जाम में बेंजोइक एसिड तो बहुत हायर बुक्स में दिया हुआ है, तो आप उसको अगर इग्नोर करो तो चलेगा। मेन में आपको पता होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और नेप्थलीन, और ड्राई गैस मतलब CO2, है ना। तो सब्लिमेबल के कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए, अपने लिखे देना है यहाँ पे, हटा दिए क्या? ठीक है, सब्लिमेबल के कुछ एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। एक तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे लिखा हुआ ही है, एक अपन लिख देते हैं आयोडीन, आयोडीन भी सब्लिमेबल होता है, एक ड्राई आइस, है ना, और एक नेप्थलीन। तो ये एग्जांपल अपन को याद रखना है। तो कभी भी कोई दो मिक्सचर्स है उनमें कहीं पे भी एक आपको ये दिख जाए तो डायरेक्टली उसको सेपरेट करवा देना सब्लिमेशन प्रोसेस से, और कुछ सोचना ही मत, क्योंकि इनमें से जो एक नाम आ रहा है इसका मतलब वो सब्लिमेबल है, सब्लिमेबल है तो गर्म करती है वो किस में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में आ जाएगा, तो उसका मतलब वो सब्लिमेशन वाले टेक्निक से ही सेपरेट होंगे, है ना। तो ये मैंने पूरा पढ़ लिया सब्लिमेशन टेक्निक। एक जनरल टेक्निक होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, अपन कोई वोलेटाइल लेंगे, एक चीज नॉन वोलेटाइल लेंगे, वोलेटाइल का मतलब जो वेपोराइज हो जाएगी, और दूसरी वाली नॉन वोलेटाइल जो वेपोराइज नहीं होगी, है ना। एग्जाम्पल, जैसे मुझे शुगर अपन का मिक्स हो गया है वाटर में, अब शुगर को सेपरेट करना है मुझे वाटर से। कैसे सेपरेट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, गर्म कर दूंगा उस सॉल्यूशन को, पूरे को सॉल्यूशन को गर्म करूंगा, तो वाटर तो वोलेटाइल है ना, वाटर तो वोलेटाइल होने की वजह से क्या होगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वो एयर में आ जाएगा। और शुगर वोलेटाइल नहीं है, वो तो उधर ही रहेगी बीकर के अंदर, और बीकर के अंदर मुझे फाइनली मुझे शुगर मिल जाएगी और वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, मतलब बॉयल हो जाएगा ना पूरा वो, तो पूरा स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इस टेक्निक को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन तो छोटी टेक्निक ही है, अपन सबको इवेपोरेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन इवेपोरेशन में से ये भी कर सकते हैं, अपन घर पे ब्लू इंक होती है ना, तो उस ब्लू इंक में से बहुत सारा पानी होता है और नीचे ब्लू कलर के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से वो पानी ब्लू है। तो मुझे चाहिए कि वो पार्टिकल्स को मुझे देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गर्म करूंगा उस ब्लू इंक को, इतना गर्म करूंगा कि सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए और लास्ट में मुझे वो ब्लू कलर के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ऐसे करके मैं पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकता हूँ।
तो इवेपोरेशन टेक्निक के लिए एक लिमिटेशन है कि एक जो मिक्सचर का कंपोनेंट हो ना, वो वोलेटाइल हो। अगर दोनों ही वोलेटाइल है, तो दोनों ही गैसियस स्टेट में बन जाएँगे और अगर दोनों ही नॉन वोलेटाइल है, तो कोई जाएगा ही नहीं, है ना? तो एक वोलेटाइल होना चाहिए क्योंकि वही तो हटेगा फिर, वही तो स्पेस देगा दूसरे को आने के लिए। एक वोलेटाइल होना चाहिए और ज़्यादातर अपन इवेपोरेशन इन चीज़ों के लिए करते हैं, जब सॉलिड और लिक्विड मिक्स हुए हुए होते हैं, है ना? क्योंकि जनरली जो लिक्विड्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, तो तभी अपन सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं यूजिंग इवेपोरेशन टेक्निक। तो ये मेन टेक्निक्स थी। अपन को और भी टेक्निक्स पढ़नी है जो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है और डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये सब अपन रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो ये अब सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में आ गए हैं। अपन ने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया, अब कल अपन और सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे-कैसे सेपरेट कर सकते हैं और तरीकों से, है ना? तो अभी के लिए थैंक यू। सेशन होप करता हूँ अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ बताइए क्या अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसमें हेल्प करेंगे, कुछ मदद करेंगे या फिर ज़रूर अपने पे काम करेंगे ताकि वो सेशन अच्छा हो जाए। ठीक है? थैंक यू।